हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्राइस एक्शन की मास्टर क्लास। अब तक हमने ईएमए की मास्टर क्लास कंप्लीट की है। उसके पहले हमने वॉल्यूम की मास्टर क्लास कंप्लीट की है। उसके पहले हमने आरएसआई की मास्टर क्लास कंप्लीट की है और अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइस एक्शन मास्टर क्लास। प्राइस एक्शन मास्टर क्लास का ये एपिसोड पहला है और इसको भी हमने 4 अलग-अलग फेज में डिवाइड किया हुआ है, जिसका पहला फेज है प्राइस एक्शन फाउंडेशन। यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के फाउंडेशन के बारे में चर्चा करेंगे, बेसिक के बारे में जानेंगे कि प्राइस एक्शन आखिर होता क्या है और उसके बाद में इससे रिलेटेड और भी वीडियो आते रहेंगे और हम इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में पहले एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन आखिर होता क्या है। अगर आज आपसे एक सवाल पूछा जाए कि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा सच्ची चीज़ क्या है? ऐसी क्या चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होती है? क्या इसका जवाब होगा इंडिकेटर, न्यूज़, एक्सपर्ट्स की राय या फिर प्राइस? तो इनको एक बार समझते हैं कि सच्चाई आखिर होती क्या है, क्या है सच्चाई? तो मार्केट में इंडिकेटर जो है वो कभी भी बदल जाता है। मतलब इंडिकेटर भी चेंज होते रहता है, न्यूज़ भी बदलते रहती है। कोई न्यूज़ आती है, फिर उस न्यूज़ का खंडन हो जाता है या उसका समर्थन हो जाता है। सेंटिमेंट्स मार्केट में बदलते रहते हैं, वो कभी फिक्स नहीं होते हैं। लेकिन मार्केट में सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो कभी झूठ नहीं बोलती है और वो होता है प्राइस। प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता, ना प्राइस कभी बदलता है। और प्राइस की इस भाषा को समझने की जो कला है, ये जो आर्ट है प्राइस को समझने का, उसी का नाम होता है प्राइस एक्शन। तो सबसे पहला सवाल हमारे ऊपर सामने ये आता है कि आखिर प्राइस एक्शन होता क्या है? इसको अगर हम सीधे-सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले यह समझते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है? इसमें प्राइस एक्शन का सीधा और सरल जो अर्थ होता है वो ये है कि प्राइस की मूवमेंट को देख करके मार्केट को समझना और उसी के आधार पर ट्रेडिंग का डिसीजन लेना। यानी सिंपल सी बात कहें तो बिना किसी इंडिकेटर पर निर्भर हुए प्राइस क्या कर रहा है, उसे देख करके मार्केट की कहानी को पढ़ना। अगर सिंपल सा फ्लो चार्ट में समझे तो स्टडी ऑफ प्राइस मूवमेंट को समझना, पढ़ना, उसको समझना और उसके बाद में मार्केट के बिहेवियर को देखना और इसके बाद में ट्रेडिंग का डिसीजन लेना। ये टोटल होता है प्राइस एक्शन। अब हम समझते हैं कि प्राइस एक्शन का मीनिंग क्या होता है। जो प्राइस एक्शन है इसका क्या मीनिंग होता है? तो प्राइस एक्शन जो है टोटल 3 शब्द हैं। पहला शब्द इसमें है कि प्राइस, मतलब बाजार का जो करंट प्राइस चल रहा है, वर्तमान मूल्य जो चल रहा है। एक्शन का मतलब होता है उस प्राइस ने क्या व्यवहार किया, किस प्रकार से प्राइस चल रहा है और ये दोनों मिलकर के एक तीसरा शब्द बनाते हैं जो कि कहलाता है प्राइस एक्शन। दोनों मिल करके प्राइस का बिहेवियर बताते हैं और यही जो प्राइस का बिहेवियर होता है इसी को हम कहते हैं कि प्राइस एक्शन। मतलब ये है कि मार्केट की हर मूवमेंट जो है वो प्राइस में आपको दिखाई देती है। अगर इसका सिंपल सा फार्मूला समझे तो प्राइस के साथ में अगर हम उस प्राइस के बिहेवियर को जोड़ देते हैं तो वो मिल करके प्राइस एक्शन बनता है। आइए अब हम समझते हैं कि प्राइस ही क्यों सब कुछ होता है, सारा का सारा फोकस प्राइस के ऊपर ही क्यों जा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर इसका आंसर आप समझ जाते हैं या इसको समझ जाते हैं कि प्राइस ही क्यों सब कुछ है, तो आगे का जो कुछ भी यहाँ पे लेसन आने वाला है वो सब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सो प्राइस इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, उसका सबसे सही कारण और सबसे सही चीज़ ये है, सबसे वाजिब कारण इसका जो है कि मार्केट में जो भी बाय या सेल होता है, वो किस चीज़ में होता है? प्राइस में। मतलब अगर कोई बाय कर रहा है तो भी वो कुछ प्राइस दे रहा है और कोई सेल कर रहा है तो भी कुछ प्राइस माँग रहा है। तो इसका ये मतलब समझिए कि जैसे अगर बायर्स ज़्यादा आ जा रहे हैं मार्केट में, तो प्राइस बढ़ रहा है। असर किस पे जा रहा है? प्राइस पे। सेलर्स ज़्यादा आ जा रहे हैं तो प्राइस नीचे जा रहा है। ये इसका भी असर किस पे आ रहा है? प्राइस पे। मतलब पूरे मार्केट की जो साइकोलॉजी है, वो आखिर में रिफ्लेक्ट कहाँ हो रही है? प्राइस पे आकर के। मतलब अगर बायर बढ़ रहे हैं, तो प्राइस ऊपर जा रहा है। सेलर बढ़ रहे हैं, तो प्राइस नीचे आ रहा है। अगर डिमांड बढ़ती है, तो क्या बढ़ता है? प्राइस बढ़ता है और अगर सप्लाई बढ़ती है, तो प्राइस घटता है। तो मार्केट की पूरी जो साइकोलॉजी है, वो प्राइस में ही रिफ्लेक्ट होती है, सब कुछ प्राइस पे डिपेंड होता है। इसीलिए प्राइस को ही हम मार्केट का किंग कहते हैं। तो प्राइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमें हर चीज़ में सिर्फ प्राइस देखना होता है और अगर हम प्राइस को पढ़ना समझ जाते हैं, तो मार्केट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, प्राइस बिहेवियर का प्रोफेशनल लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसको एक बार समझ लीजिए।
प्रोफेशनल एग्जाम्पल के जरिए हम इसको आपको समझाते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी का रिजल्ट आया और कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट घोषित किया। न्यूज़ इसके बारे में पॉजिटिव आ गई और जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो भी इसको कह रहे हैं कि बाय कर लो। लेकिन क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद देखा जाता है कि प्राइस गिरना शुरू हो जा रहा है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होंगे वो न्यूज़ को नहीं देखेंगे, फिर न्यूज़ को कैंसिल करके वो प्राइस को फॉलो करेंगे। प्राइस को क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि प्राइस जो है वो हमेशा मार्केट की फाइनल रियलिटी दिखाता है। मतलब न्यूज़ कितनी भी पॉजिटिव हो, एक्सपर्ट कितने भी पॉजिटिव हों, कितनी भी जगह से बाय सिग्नल आ रहे हों, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जो होंगे वो प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस को देखेंगे। प्राइस का मूवमेंट अगर नेगेटिव है, नीचे की तरफ में प्राइस आ रहा है, तो वो प्राइस को ही फॉलो करेंगे, वो न्यूज़ को और सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। इसके लिए एक गोल्डन रूल जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं वो ये है कि भाई न्यूज़ टेल्स यू अ स्टोरी। मतलब न्यूज़ जो है वो तो आपको एक कहानी बताती है, प्राइस टेल्स यू द ट्रुथ। मतलब सच्चाई क्या है वो केवल प्राइस ही आपको बताता है। तो इसीलिए प्राइस जो होता है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिया जाता है प्राइस को। अब अगर हम बात करते हैं कि इंडिकेटर वर्सेस प्राइस एक्शन, मतलब इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्या है? इंडिकेटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्राइस एक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है जिसको आज हम दूर करेंगे। सो इंडिकेटर क्या करते हैं? मतलब अगर हम ये कहें कि क्या इंडिकेटर बेकार हैं अगर प्राइस एक्शन ही सबसे अच्छा है या सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन है, तो क्या इंडिकेटर बेकार हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंडिकेटर भी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर इंडिकेटर जो होता है, वो प्राइस से ही डेटा लेकर के बनता है। मतलब पहले प्राइस चलेगा, प्राइस में मूवमेंट फास्ट आएगा और उसके बाद में फिर क्या होगा कि इंडिकेटर जो है वो सिग्नल देगा। अब इंडिकेटर कोई भी हो सकता है, चाहे आपका आरएसआई हो, चाहे वो आपका एमएससीडी हो, मूविंग एवरेज हो या एनीवन कोई भी इंडिकेटर हो। तो मार्केट में हर मूव जो है वो प्राइस से शुरू होता है और इंडिकेटर क्या करता है कि प्राइस के बाद में रिएक्ट करता है और सिग्नल देता है। मतलब प्राइस असली होता है और इंडिकेटर उसके पीछे-पीछे चलता है, फॉलो करता है। प्राइस लीड करता है और इंडिकेटर जो है वो उस चीज़ को फॉलो करता है। प्राइस को अगर हम समझते हैं, तो इंडिकेटर हमारे लिए कन्फर्मेशन का काम करता है, कन्फर्मेशन के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम प्राइस एक्शन को समझेंगे, तो मार्केट को समझ लेंगे और यही जो है हमारे सक्सेस की कुंजी है, सक्सेस के लिए चाबी यहीं पे है कि पहले प्राइस को समझना होगा। इंडिकेटर और प्राइस में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को पहले समझते हैं। किसी भी चीज़ में या कुछ भी हो तो मार्केट में सबसे पहले मार्केट मूव करता है और वो मार्केट का मूवमेंट, मतलब किसी भी कंपनी में कुछ भी अगर हलचल हो रही है, तो पहले वो क्या करती है कि कंपनी में कुछ काम हो चुका होता है। उसके बाद वो चीज़ क्या होती है कि मार्केट में आती है प्राइस के रूप में। प्राइस को फिर देख कर के इंडिकेटर जो है वो प्राइस को फ़ॉलो करते हैं और फिर जाकर के इंडिकेटर जो है वो सिग्नल देते हैं। मतलब इसके स्टेप जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम प्राइस को पढ़ना सीख जाते हैं, मतलब मार्केट का मूवमेंट हुआ, प्राइस में आया, प्राइस से इंडिकेटर पे गया और इंडिकेटर से सिग्नल मिला। तो अगर हम प्राइस को ही सीख लेते हैं पढ़ना, प्राइस को समझ जाते हैं, तो हम आगे के 2 स्टेप को ना जाना पड़ेगा हमको, हमको यहीं पे डिसीज़न लेने की मतलब यहाँ पे हम अच्छे से डिसीज़न ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिकेटर जो है हमेशा प्राइस के बाद में आते हैं, लेकिन बाद में आने के बाद भी वो कन्फर्मेशन का काम करते हैं और प्राइस जो है वो सीधे सोर्स से निकल कर के आता है, बिल्कुल सोर्स को पढ़ता है प्राइस। अगर हम एक कंपैरिज़न करें प्राइस एक्शन और इंडिकेटर में, तो डायरेक्ट प्राइस रीडिंग जो होती है, प्राइस में प्राइस एक्शन क्या होता है कि डायरेक्ट प्राइस प्राइस रीडिंग का काम होता है और प्राइस बेस्ड कैलकुलेशन जो होता है वो इंडिकेटर दिखाता है। मार्केट की साइकोलॉजी बताता है प्राइस एक्शन और इंडिकेटर जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उस प्राइस के बेस पे। अर्ली कंफर्मेशन हमको प्राइस एक्शन के जरिए मिल जाता है, अर्ली इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और प्राइस एक्शन क्या करता है, ये इंडिकेटर क्या करता है, उसी को कंफर्म करता है। प्राइस फ्लेक्सिबल होता है और इंडिकेटर फिक्स्ड रूल पे चलता है। रियल मार्केट का बिहेवियर जो है वो प्राइस एक्शन हमको दिखाता है और इंडिकेटर जो है वो हिस्टोरिकल डेटा को पढ़ता है। सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ये जान लीजिए, हमेशा याद रखने वाली बात है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इंडिकेटर को इग्नोर नहीं करते हैं, बल्कि इंडिकेटर को वो कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और डिसीजन हमेशा वो प्राइस के आधार पे लेते हैं। तो इंडिकेटर्स बेकार नहीं होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे कंफर्मेशन का काम करते हैं। तो इंडिकेटर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं और उसी के साथ में प्राइस एक्शन जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस एक्शन आपको मार्केट की लैंग्वेज सिखाता है
और इंडिकेटर जो है उसका कंफर्मेशन देता है। यहाँ मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल समझाना चाहूंगा जिससे आपको प्राइस में और इंडिकेटर में बड़ी आसानी से फर्क समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है रियल लाइफ का कि मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक से आपको सामने से एक बहुत तेज स्पीड में कार आती हुई दिखाई देती है। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सबसे पहले क्या आप कैलकुलेटर लेकर के उस कार की स्पीड कैलकुलेट करने बैठेंगे या पहले तुरंत आप साइड में हट जाएंगे? सो बिल्कुल इसी तरह से, मतलब अगर प्राइस चल रहा है तो सबसे पहले आप प्राइस देख करके डिसीजन लेंगे या पहले आप कैलकुलेट करने बैठेंगे? तो इंडिकेटर जो है वो कैलकुलेट करने के बाद हमको सिग्नल देता है और प्राइस जो है हमको तुरंत बता देता है बिहेवियर कि किस प्रकार का मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है। तो मतलब ये है कि हम प्राइस को देख करके सीधे डायरेक्ट मूवमेंट को देख करके डिसीजन ले सकते हैं। हमको इंडिकेटर की आवश्यकता जो है वो कम पड़ती है अगर हम प्राइस को समझते हैं। तो मार्केट में भी प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो भी यही करते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया कि मार्केट एक प्रकार के रोड की तरह है और अगर हम प्राइस को पहचानते हैं तो डिसीजन बड़ी आसानी से ले सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा प्राइस को रीड करते हैं और प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करते हैं। अब होता क्या है कि सिर्फ प्राइस एक्शन को पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि प्राइस एक्शन को अप्लाई करने के लिए हमको प्राइस एक्शन के माइंडसेट के हिसाब से काम करना होता है। अब प्राइस एक्शन का माइंडसेट क्या होता है कि अब अगर हम बात करते हैं कि किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जैसे प्राइस एक्शन माइंडसेट, तो अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ पैटर्न्स को याद कर लेना या पैटर्न्स को देख लेना ही प्राइस एक्शन नहीं होता है, बल्कि हमको प्रोफेशनल बनने के लिए अपनी सोच को भी बदलना होता है। तो प्राइस एक्शन को समझने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं। उन रूल्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। विदाउट इन रूल्स के आप मार्केट में प्राइस एक्शन के बेस पे काम नहीं कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला रूल क्या है, ये हमको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है कि मार्केट हमेशा सही होता है। गलत कौन होता है? हम गलत हो सकते हैं, हमारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं, लेकिन मार्केट जो है वो हमेशा सही रहेगा। रूल नंबर 2, दूसरा रूल क्या होता है कि हमको प्रेडिक्शन नहीं करनी है, हमको ऑब्जर्वेशन करनी है। मार्केट को ऑब्जर्व करना है, हमको प्रेडिक्शन नहीं करनी है। रूल नंबर 3, तीसरा रूल क्या होता है कि हमको ओपिनियन नहीं देखने हैं, हमको एविडेंस देखने हैं और वो हमको प्राइस में दिखेंगे। चौथे नंबर का रूल क्या होता है कि इंडिकेटर पे हमको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, बल्कि हमको प्राइस को समझना है। पांचवें नंबर का रूल क्या है कि हर कैंडल जो है वो एक कहानी बताती है और हमको उस कहानी को सुनना है और समझना है। छठवें नंबर का रूल यहाँ पे ये कहता है कि हर ट्रेड लेने की कोशिश हमको नहीं करनी है। जरूरत नहीं है कि हर ट्रेड को लिया जाए। अगर कुछ ट्रेड में हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम छोड़ भी सकते हैं। और सातवां रूल यहाँ पे क्या है कि कैपिटल को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट कमाने से। अगर कैपिटल हमारा बचा रहा, हमने कैपिटल को बचा करके रखा हुआ है सेफ, तो प्रॉफिट तो हम कभी भी कर लेंगे, लेकिन अगर कैपिटल ही नहीं बचता है हमारे पास में तो हम प्रॉफिट कहाँ से करेंगे? सातवां रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रूल को लिख करके रख लीजिए, जहां भी आप ट्रेडिंग करते हैं वहां ट्रेडिंग वॉल पे आप चिपका के रखिए इसको, प्रिंट करा के बराबर, कि कैपिटल को बचाना प्रॉफिट कमाने से पहले आता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल को बचाना है, प्रॉफिट कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें प्रोफेशनल क्या करते हैं कि प्रोफेशनल का माइंडसेट ये होता है कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना, बल्कि मार्केट को पढ़ना, ये सीखते हैं प्रोफेशनल्स। तो हमको क्या करना है, डिसिप्लिन में रह करके पैसेंस के साथ में ऑब्जर्वेशन करनी है, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए हमको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कमाना है। एक बार हम इस पूरे एपिसोड को रिवाइज कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। इसमें आज हमने क्या क्या सीखा है। हमने ये समझा है कि प्राइस एक्शन आखिर होता क्या है और प्राइस एक्शन का मीनिंग क्या है, प्राइस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये हमने जाना है, इंडिकेटर और प्राइस एक्शन का क्या रिलेशन है, दोनों में क्या अंतर है, और प्राइस एक्शन के लिए किस माइंडसेट की हमको आवश्यकता होती है। तो ये 5 चीज़ें हमने आज के वीडियो में सीखी। अब आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है, होमवर्क को जान लीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को देखने के बाद में इससे रिलेटेड प्रैक्टिस घर पे नहीं करेंगे तो फिर सीख पाना संभव नहीं हो पाएगा। सो आज किसी भी स्टॉक का आपको चार्ट खोलना है, उसमें कोई भी इंडिकेटर को नहीं लगाना है, सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। क्वेश्चंस क्या-क्या हैं? प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? पहला क्वेश्चन आपको ये लिखना है। दूसरा, कैंडल स्ट्रॉन्ग बन रही है या वीक कैंडल बन रही है, आपको ये देखना है। तीसरा, बायर्स ज़्यादा दिख रहे हैं या सेलर्स, ये कैसे पता करेंगे?
तो जो भी आप देख रहे हैं उसमें रेड कैंडल्स ज़्यादा दिख रही हैं या ग्रीन कैंडल ज़्यादा दिख रही हैं, आपको ये देखना है। मतलब ग्रीन कैंडल यानी बायर ज़्यादा हैं और रेड कैंडल यानी सेलर ज़्यादा हैं। चौथा आपको क्या लिखना है कि प्राइस मोमेंटम कैसा है। मोमेंटम हमने पिछले वीडियोस में देखा है, ईएमए में देखा है, आरएसआई में देखा है कि मोमेंटम को कैसे पहचाना जाता है। तो आपको देखना है कि प्राइस का मोमेंटम कैसा है। और पांचवा आपको देखना है कि जो इंडिकेटर हैं अगर हट जाएं तो आप सिर्फ प्राइस को देख करके मार्केट को समझ सकते हैं नहीं, इस चीज को आपको लिखना है। तो प्राइस एक्शन को समझना, प्रैक्टिस करना, ये सबसे बड़ा वेपन होगा आपका मार्केट में। तो यहाँ पे आपको एक नोटबुक बना के रखनी है जिसमें ये जो होमवर्क है इनके रिलेटेड ये पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। हमने सिर्फ एक चार्ट कहा है, आप 2, 3, 4 जितने चाहें उतने मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। अब तक आपने इस वीडियो में समझ लिया है कि प्राइस एक्शन क्या है, लेकिन प्राइस को सही तरीके से पढ़ने के लिए सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होगा। आपको ये समझना होगा कि हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, ट्रेंड कैसे बनता है और ट्रेंड कैसे बदलता है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे एपिसोड नंबर 2 में, अगले एपिसोड में। और मार्केट स्ट्रक्चर को इस सेकंड एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।